सोचो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ हो। तुम ऐसे गांव में रहते हो जहाँ पर जिसकी कहानी की शुरुआत अपने अलग थलग गांव हिगाशिरा से स्टार्ट होती है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एक शिकारी है जो अपनी बहन की जो हिगाशिरा गांव रहता है वहां पर अचानक से कुछ मॉडर्न दुनिया के हेलीकॉप्टर के साथ हमला कर देते हैं। यहाँ पर यूरी को मिलती है उसके गांव के गार्डियन डीमंस की पावर, लेफ्ट एंड राइट की पावर मिल जाती है। जो यहाँ पर लिटरली मैं बोल सकता हूँ डीमन ऑफ द शैडोज तुम्हें देखना चाहिए ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। सोचो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ हो। तुम ऐसे गांव में रहते हो जहाँ पर दिन और रात को अलग रखा जाता है, जहाँ पर दो जुड़वा बच्चे भी उसी गांव के हैं और वो जुड़वा बच्चों का नाम यूरो और आशा हो और वो एक राज का पार्ट हो। अगर वो राज पूरे दुनिया के सामने अगर आती है तो वो पूरी दुनिया को हिला सकती है और पूरा दुनिया पे इम्पैक्ट डाल सकती है। वेल ऐसा अपने हुआ है शैडोज ऑफ द डीमंस रीलेंट एनिमे में, जो कि ऑफिशियल हिंदी डब में आ चुका है, जिसकी कहानी की शुरुआत अपने अलग थलग गांव हिगाशिरा से स्टार्ट होती है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एक शिकारी है जो अपनी बहन आशा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बट अजीब बात तो ये है कि उसकी बहन को जेल के एक कमरे में कैद किया जाता है। उस कैदपन को करिया कहा जाता है और एक्चुअल में मैं तुम्हें बता दूं कि उसे क्यों कैद किया जाता है ये नहीं बताया जाता है। गांव वाले जो गार्डियंस होते हैं वो ये बात बोलते हैं कि उसे इसलिए कैद किया गया है ताकि हिफाजत किया जाए। किससे और क्यों, ये क्वेश्चनिंग हमें अभी तक इसका जवाब मिला नहीं है। 2 एपिसोड में जहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि सडनली एक दिन होता क्या है कि जो हिगाशिरा गांव रहता है वहां पर अचानक से कुछ मॉडर्न दुनिया के हेलीकॉप्टर के साथ हमला कर देते हैं, जो कि पूरे गांव के 80% आबादी को बड़ी ब्रूटल तरीके से मारते हैं। किसी का भाई सर उड़ा देना, किसी का हाथ उड़ा देना, और स्क्रीन पे देखते हुए काफी मजा भी आता है। जहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि उन्हें हमलावर में से भाई एक लड़की आती है और वो खुद को आशा बताते हैं, यानी कि वो यूरो की सिस्टर है, यानी जो अपना यूरो था जिसे वो अपनी बहन बता रहा था, जिसके साथ वो रह रहा था, एक्चुअल में वो कौन थी तो मैं बता दूं वो टिसुगाई थी। टिसुगाई यानी स्पिरिचुअल डीमन, जो भी उसकी बहन का रूप लेकर वहां पर पड़ी हुई थी। यहाँ पर अब यूरो के सामने ये सिचुएशन आती है कि जो टिसुगाई टाइप की जो स्पिरिचुअल डीमन थी जिसे वो अपनी बहन समझ रहा था वो वहां पर क्यों है, किस वजह से थी, उसके अंदर काफी क्वेश्चनिंग आ जाती है और उसकी दुनिया ही बदल जाती है। यहाँ से जहाँ पर यूरी को मिलती है उसके गांव के गार्डियन डीमंस की पावर, लेफ्ट एंड राइट की पावर मिल जाती है, जो कि उसे वो गलती से अवेक करवाई जाती है, वो भी यूरी के लिए। जहाँ पर लेफ्ट एंड राइट आते ही सबसे पहले जो मॉडर्न दुनिया से आए हुए आशा रहती है और भी लोग रहते हैं उनको भाई निपटाया जाता है। उन थ्रेड्स की वेपन्स को भाई डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट। और वहां पर हमें पता चलता है कि जो हमारे लेफ्ट एंड राइट हैं, जो ये टिशुगाई जो डीमन है जो पेयर्स में आते हैं, एक्चुअल में कितने पावरफुल हैं। वो इजीली भाई न केवल सिर्फ अपने मॉडर्न टाइम की वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और साथ में कुछ डीमन रहते हैं उन्हें भी भाई डीमन को भी रोक लेते हैं। जिसके बाद होता कुछ ऐसा है कि अपना जो यूरी कैरेक्टर रहता है उसके अंदर काफी क्वेश्चनिंग के भाई बॉम्ब फूटते हैं और भाई वो किस पे भरोसा करे। जो उसका गांव के लोग थे वो उस पर उससे ही झूठ बोल रहे थे, उसको ही भाई वहीं पर फंसा के रख रखे थे। और साथ में जो उसकी बहन अभी आई पड़ी है आशा, जो खुद को बता रही है मॉडर्न दुनिया से, वो फिलहाल इतने टाइम तक कहाँ थी और साथ में वो भी गांव पे हमला क्यों करी और गांव पे हमला की तो की 80% लोगों को क्यों मारा, सिर्फ बच्चों को क्यों छोड़ा। और भाई किस बात की गारंटी है क्या कि उसकी बहन सही है या गलत, वो इस बात में भी फर्क ही नहीं कर पा रहा है कि उसकी बहन जो मॉडर्न दुनिया के साथ इतने सारे लोग के साथ आई और उसकी गांव को ही तबाह किया, उस पे वो भरोसा करे या उस गांव पे भरोसा करे जो झूठ बोला उससे। उसको भाई बताया गया कि तुम्हारी बहन ये है, एक्चुअल में वो किसी का स्पिरिचुअल डीमन निकलती है। अब वो भरोसा किस पे करे। यहाँ पर वो फिलहाल इतना बात तो समझ जाता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, ना उसके लिए ना गांव वालों के लिए। यहाँ पर गांव में बचे हुए 20% लोग रहते हैं, 20% में खासकर मासूम बच्चे आते हैं और साथ में कुछ लोग मासूम रहते हैं जो बच जाते हैं। अब इस वजह से वो नीचे की तरफ चल देता है, जहाँ पर वो मॉडर्न दुनिया की तरफ निकल पड़ता है। मॉडर्न दुनिया में इसलिए निकलता है क्योंकि भाई उन बच्चों को भाई वो बलि नहीं देना चाहता है उन मासूम लोगों का। यहाँ पर रास्ते में कुछ लोग उसकी हेल्प भी करते हैं, तो अब वो उन पे भरोसा कर ले या फिर अपनी सिस्टर, गांव पे तो भूल के भी नहीं करने वाला है। जहाँ पर ये हमारी कुछ कहानी रहने वाली है कि एक्चुअल में हमें इन चीजों का भी जवाब नहीं दिया गया है कि एक्चुअल में कि हमारे जो ये डीमंस है क्यों हेल्प कर रहे हैं और आपस में ही मॉडर्न टाइम के लोग और गांव वाले से क्यों भिड़ंत हो रही है। क्या इनके बीच में एक घटना हुई है जिसकी वजह से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन रहे हैं कि उसकी बहन जो है उसे उसके गांव के लोगों को मार रही है। ये चीजों का जवाब हमें फिलहाल नहीं मिला है और ये हमें मिलेगा हमें पूरे सीजन के एंड तक या फिर 2-3 एपिसोड में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं यूरी की बातें को समझने के लिए तैयार हूँ कि भाई वो बंदा कि जिसे भी अपनी जिंदगी समझ रहा था, सब कुछ समझ रहा था, और वो पता चलता है कि जिसे वो जिंदगी समझ रहा था एक्चुअल में वो झूठ है।
कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है और इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। ऐसा होता है ना कि पहाड़ की एक ऐसी उम्मीद पे चढ़ा देना और फिर उसी उम्मीद के पहाड़ वाले से धक्का दे देना, वो भी जिस पे तुमने बहुत ज़्यादा भरोसा किया। वैसा उसके साथ हुआ है, उसका वो धक्कापन समझ में आता है। जहाँ पर तुम इसे सिर्फ़ एक्शन और शायद से मिस्ट्री और थ्रिल के हिसाब से ही देख रहे होगे, बट थोड़ा कैरेक्टर को भी देखो कि यूरी भाई किस अभी ट्रॉमे को झेल रहा है। तो भाई जिन पे भरोसा किया वही भरोसे वाली भोसड़ी वाले निकल गए। उसका वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे लिटरली मैं बोल सकता हूँ डीमन ऑफ द शैडोज तुम्हें देखना चाहिए। ऑफिशियल हिंदी डब के साथ 2 एपिसोड आ चुके हैं। तुम्हें ये पूरा भरपूर मजा देगा। एक्चुअली मिस्ट्री तुम्हें छोड़ने पे मजबूरी नहीं करेगा। यहाँ पर मुझे बोलूँ कि मुझे मजा आया, हाँ बिल्कुल मजा आया, और मैं बोलूंगा कि तुम्हें भी मस्ट वॉच करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं बोलूंगा कि डीमन ऑफ द शैडोज की भाई मैं थोड़ी सी बुराई करना चाहूंगा, और मतलब कि ये बुराई पर्सनली मेरी है जो कि मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। मैं एनिमेशन को लेकर बुराई करूंगा कि जब मैं देख रहा था तो भाई मेरे को क्या लगता है कि जो हमारा कैरेक्टर के पीछे बैकग्राउंड है वो किस तरह भाई शिकार के लिए जब जा रहा है जंगल उंगल में और जंगली इलाका है, वहां पर कितनी प्रिटी एनिमेशन है, वो भी बैकग्राउंड के। और बट हमारा जो कैरेक्टर है, मेन प्रोडक्टनेस है, हमारे जो कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्रीन पे भाई जब आते हैं तो वो बैकग्राउंड ज्यादा प्रिटी लगते हैं कंपेयर टू हमारे कैरेक्टर। उन पे अगर काम करते परफेक्शन होता तो एनिमेशन और खिल के आता और अच्छा लगता है। यहाँ पर इसे मैं मिड एनिमेशन बताऊंगा। बाकी तुम क्या सोचते हो अपने शैडोज ऑफ द डीमन ऑफ विलियम्स को लेकर, मुझे प्लीज अपनी ओपिनियन बताना। जहाँ पर मैंने इसे देख लिया और मुझे मजा आया, और मैं बोलूंगा कि प्लीज तुम भी जाके देखो। चलो भाई, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और जाने से पहले प्लीज अपनी ओपिनियंस लिखते हुए जाना।